मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। तो अगर प्यारे बच्चों चार्ज मोशन में है तो करंट एग्जिस्ट करता है। तो करंट के लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई कि चार्ज मोशन में होना चाहिए। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट करते हैं हम, या कैपिटल आई से, जो भी सिंबल लेना हो एज योर चॉइस। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है उसको हम कहते हैं करंट। ओके, तो डेफिनेशन हम डिफाइन करेंगे प्यारे बच्चों। सिंपली डेफिनेशन है, इट इज रेट of flow of charge, it is rate of flow of charge। ये एक बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। तो I इक्वल टू आ गया। सबसे पहले अगर चार्ज को हम कांस्टेंट ले प्यारे बच्चों, तो अगर चार्ज क्या है? कांस्टेंट है, Q इक्वल टू कांस्टेंट है। ओके, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे I इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इक्वल टू कितना? Q बाई टी। क्लियर? ये अच्छा, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि अगर n इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, है ना, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, तो हम इसको राइट करेंगे प्यारे बच्चों n इंटू ई बाई टी। ओके, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, टी क्या है? टाइम। अब प्यारे बच्चों हमेशा हम जो कैलकुलेट करते हैं एक एवरेज करंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। ये भी एक एवरेज करंट ही है, बट यहाँ पर जो इनिशियल टाइम है वो जीरो लेके चले हम। ओके, तो अगर इनिशियल टाइम जीरो नहीं है और एक टाइम इंटरवल गिवन है, तब इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करते हैं एवरेज, ऑन एवरेज पर कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर टाइम इंटरवल के लिए, फॉर टाइम इंटरवल के लिए, टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल में अगर करंट हम मेजर करते हैं प्यारे बच्चों, तो वो एक एवरेज करंट है। उसका फॉर्मूला होगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ओके, इट मीन्स चेंज इन चार्ज। चार्ज में जो चेंज हो रहा है, यानी कि क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्लियर? तब हम निकालेंगे एवरेज करंट। ओके, अगर दो टाइम इंटरवल हमें गिवन है ना, कोई भी दो पर्टिकुलर टाइम के बीच में हमें चार्ज फ्लो गिवन है, तो हम एवरेज करंट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, इंस्टैन्टेनियस करंट। ये कब निकाला जाता है? इंस्टैन्टेनियस करंट। तो इंस्टैन्टेनियस करंट किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल के लिए निकालेंगे। तो हम यहाँ पर चार्ज का डिफरेंशिएट करेंगे और विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर चार्ज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पर चार्ज किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। तब हम निकालेंगे डी क्यू बाय डी टी। क्लियर? इसके बाद प्यारे बच्चों एक और फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है कि अगर चार्ज का रोटेटरी मोशन हो रहा है, तब मोशन की वजह से चार्ज के हमें पता है कि करंट एग्जिस्ट करेगा। तो कितना करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा? कब?
अगर रोटेटरी मोशन हो रहा है किसका, चार्ज का, विद वेलोसिटी v, v वेलोसिटी से अगर रोटेटरी मोशन हो रहा है चार्ज q का, ठीक है, रेडियस कितनी है, स्मॉल r, ठीक है ना, इस पाथ में, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है चार्ज, तो तब जो करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा प्यारे बच्चों, वो होगा कितना, चार्ज पर यूनिट टाइम अप्लाई करेंगे। और अगर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करूं मैं, तो उस टाइम को हम कहेंगे टाइम पीरियड, और एक कंप्लीट राउंड में जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक राउंड में, 2πr, जो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस है। तो हम लिखेंगे q अपॉन 2πr अपॉन में v। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमें मिल जाता है करंट का QV अपॉन कितना, 2πr, ओके। और अगर हम इस फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लिखना चाहे, तो एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में ये फॉर्मूला मिल जाता है हमें QW अपॉन 2π, क्योंकि हमें पता है प्यारे बच्चों ये फंडामेंटल फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, V अपॉन R होती है। तो डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले यहाँ से मिल जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, है ना। अब अगर यहाँ पर आपको करंट गिवन है ना, और चार्ज फ्लोन पूछा गया है, तो प्यारे बच्चों चार्ज फ्लोन कैसे निकालेंगे हम, चार्ज फ्लोन डेल्टा क्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज फ्लोन निकालना है, तो यहाँ पर डेल्टा क्यू हमें कैसे निकलेगा, आप यहाँ इंस्टेंटेनियस करंट के फॉर्मूले को देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली, तो आपको मिल जाएगा ओवर टाइम इंटरवल t1 से क्या t2 के बीच में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, I इंस्टेंटेनियस करंट इनटू dt। तो ये फॉर्मूला मिल जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है करंट के डिफरेंट फॉर्मूलों का। अब मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई, हमेशा चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से पास होना चाहिए। तो मान लिया ये कंडक्टर का, प्यारे बच्चों ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है और ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है, और इससे कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, इससे कोई क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये चार्ज फ्लो हो रहा है, इससे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से ये चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो चार्ज के फ्लो होने की जो डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की जो डायरेक्शन होती है ना, वही करंट की डायरेक्शन होती है। और जो नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है, वो करंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। क्लियर है ये बात। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी प्यारे बच्चों, फॉर्मूले से हम यूनिट इजीली निकाल सकते हैं। चार्ज की यूनिट कूलम और टाइम की यूनिट सेकंड। तो कूलम पर सेकंड इस आपका इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, SI यूनिट, और इसको हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं हम, एम्पियर, A से डिनोट करेंगे। और इसकी अगर हम और स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें, तो स्मॉलेस्ट यूनिट हमें मिल जाती है 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और मिली से छोटा होता है माइक्रो, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। इसके बाद ये क्वांटिटी कैसी होती है, तो प्यारे बच्चों क्वांटिटी की अगर बात करें तो क्वांटिटी ये स्केलर है, बट इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। यट it has magnitude प्लस डायरेक्शन, ठीक है। रीजन क्या है, बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ टू वेक्टर्स। यानी कि अगर हम बात करें कि करंट I1 यहां से पास हो रहा है इस वायर में और I2 ये करंट है, तो ये एंगल
वॉट एवर कुछ भी हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो करंट मिलेगा हमें आई, वो हमेशा इसका एक अलजेब्रिक सम होगा दोनों करंट का, I1 प्लस I2। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, येट इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर आपसे क्वेश्चन कहे व्हाई, बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो मैं समझता हूं कि ये इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे और ये फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम ये कहें कि किसी क्रॉस सेक्शन से n इलेक्ट्रॉन पास हो रहे, कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन पास हो रहे, ठीक है ना, ये n इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उस कंडक्टर में करंट की वैल्यू आपको गिवन है कितने, 1 एम्पियर, कितने 1 एम्पियर करंट है, कितने सेकंड के लिए है, 1 सेकंड के लिए, और पूछा गया हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन 1 सेकंड। तो प्यारे बच्चों, अभी फॉर्मूला हमने बताया कि I इक्वल टू कितना होता है, Q बाय कितना T, और चार्ज इज क्वांटाइज, तो N इंटू E बाई टी। अब वैल्यू हमें करंट की 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर यहाँ पे रखेंगे, N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और E की वैल्यू हमें पता होती है, वो हम पुट कर लेंगे। टाइम हमें 1 सेकंड गिवन है 1, तो यहाँ से N की वैल्यू मिल जाती है 1/E, और 1/E की वैल्यू में लास्ट लेक्चर में बता चुका आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर में कितनी आती है प्यारे बच्चों, ये इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे उस क्रॉस सेक्शन से कंडक्टर के, 10 की पावर 18। ओके, तो ये 10 की पावर 80, दिस इज फाइनल आंसर। तो E की वैल्यू यहाँ हम रख देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और सिंप्लीफाई करके हमें रिजल्ट मिलेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी कि 1 एम्पियर में, ठीक है ना, अगर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए, है ना, छोड़ा जाए किसी कंडक्टर में, तो क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्यारे बच्चों, आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है 3t² माइनस 2t प्लस 5, इतने एम्पियर गिवन है, और पूछा गया है इतने कूलम। ठीक है, चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है, Q इक्वल टू 3t² माइनस 2t प्लस 5 कूलम। ओके, और पूछा गया है फाइंड करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड एक पर्टिकुलर टाइम है, और पर्टिकुलर टाइम पर मैंने फॉर्मूला बताया करंट का प्यारे बच्चों आपको, I इक्वल टू dq बाई dt, यानी कि डिफरेंशियल करेंगे, t² का डिफरेंशियल होगा 2t, तो 2 3 जा 6t, माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 2। तो अब हम पर्टिकुलर टाइम पर ये करंट फाइंड आउट कर लेंगे। करंट I जब टाइम की वैल्यू कितने हैं, 2 सेकेंड है, तो यहाँ पुट कर देंगे 6 इंटू 2 माइनस 2, 12 माइनस 2, यानी कि 10 एम्पियर हमें मिल जाता है, कितना, 10 एम्पियर। ठीक है, ये अब अगर टाइम इंटरवल गिवन है तब करंट हम कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, टाइम इंटरवल अगर गिवन है तो करंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे।
जैसे देखो, अगर इफ Q इक्वल टू आपको गिवन है 3t² प्लस 5 इतने कूलम, है ना। पूछा गया है फाइंड करंट फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल की बात कर रहा है, ठीक है। तो टाइम इंटरवल के लिए हम एवरेज करंट निकालते हैं, तो एवरेज करंट निकालेंगे डेल्टा Q बाय डेल्टा T। तो डेल्टा Q क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब देखो, जो चार्ज फाइनल है वो कितने सेकंड पे देखना है हमें, 3 सेकंड पे, और इनिशियल है वो कितने टाइम पे देखना है चार्ज की वैल्यू 1 सेकंड में। तो टाइम इंटरवल कितना हो गया, 3 माइनस 1। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3 माइनस 1। अब अगर हम t की वैल्यू 3 पुट कर दे चार्ज में तो हमें q फाइनल मिल जाएगा। तो 3t² प्लस 5 हमें चेक कर लेनी है इसकी वैल्यू चार्ज की, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, माइनस 3t² प्लस 5 ये वैल्यू हमें चेक कर लेनी है t इक्वल टू कितना, 1 सेकेंड पर। और इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा सिंप्लीफाई, t की वैल्यू 3 का स्क्वायर इंटू 3 तो 27 प्लस 5 माइनस 1 रखेंगे 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में मिल जाएगा 2। देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, अंदर जब माइनस जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस को माइनस करेगा, ये प्लस है। 27 माइनस 3 तो 27 माइनस 3 बाई 2 ये मिलेगा हमें 24 बाई 2। तो ये आंसर मिलेगा हमें 12 एम्पियर। तो अब करंट हमें मिल रहा है प्यारे बच्चों 12 एम्पियर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको चार्ज गिवन है प्यारे बच्चों, क्या चार्ज अगर आपको गिवन है, ठीक है ना, तब हमने कैलकुलेशन की करंट की। लेकिन अगर जस्ट इसका रिवर्स दे दे, करंट आपको गिवन हो और कैलकुलेशन करनी हो चार्ज फ्लोन की, है ना, बिटवीन 2 टाइम इंटरवल, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो फाइंड चार्ज फ्लोन, ठीक है। इफ I इक्वल टू 2t² प्लस 3 इतने एम्पियर ना, चार्ज फ्लोन निकालना है, ठीक है। अगर I की वैल्यू कितनी है, दिस वन है 2t² प्लस 3, और पूछा गया है जो टाइम इंटरवल है जो चार्ज फ्लोन निकालना है वो किस में, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू 1 सेकेंड, 0 और 1 सेकेंड के बीच में। तो कैसा सॉल्यूशन कैसा हो गया प्यारे बच्चों, चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला हमने डेल्टा Q इक्वल टू आपको बताया, T1 से T2 लिमिट जाएगी, T1 से T2 I dt इक्वल टू T1 से T2 0 से कितना 1 सेकेंड, तो 0 से कितना 1 सेकेंड, I की वैल्यू रखेंगे 2t² प्लस कितना 3। अब प्यारे बच्चों ये बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपसे आना चाहिए, ठीक है। तो t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t³ बाई 3 और 2 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है इंटू 2, और 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस 3t और लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1। तो 0 से 1 अपर लिमिट पहले भरेंगे तो कितनी मिल जाएगी, 1 रखेंगे 2 बाई 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 और माइनस में 0, 3 3 जा 9, 11 बाई कितना मिल जाता है 3, 11 बाई 3 इतने कूलम। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमें फाइनल आंसर मिल जाता है। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों ग्राफ की, है ना, कि QT अगर ग्राफ दिया गया है तो हम किस क्वांटिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और अगर हमें IT ग्राफ गिवन है तो कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो
बात अब ग्राफ की कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ग्राफ, तो यहाँ पर दो ग्राफ हमें देखने को मिलते हैं। एक ग्राफ हमें सपोज यहाँ पे आपको गिवन है टी और ये चार्ज, ठीक है ना, चार्ज और किस में ग्राफ है, टाइम में। तो चार्ज और टाइम जो ग्राफ है प्यारे बच्चों, है ना, उसका जो स्लोप अगर ले हम, जैसे मान लिया ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस दो कंडक्टर दिखाए गए हैं, फर्स्ट कंडक्टर, वन कंडक्टर और सेकंड कंडक्टर, है ना, दो कंडक्टर के लिए एक ग्राफ प्लॉट किया गया है Q और T के बीच में। तो फर्स्ट वायर जो है ना, ये मैंने दिखाया गया है ग्राफ, और सेकंड, और पूछा गया है ना किस वायर में करंट की वैल्यू ग्रेटर है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों QT जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप है वो किसको बताता है, इलेक्ट्रिक करंट को बताता है। तो यहाँ अगर मैं स्लोप की बात करूँ, स्लोप निकालूं मैं, तो स्लोप किससे निकालते हैं, टेन थीटा, और टेन थीटा ये स्लोप ही किसको बताता है, इलेक्ट्रिक करंट को बताता है। किसको बताता है, इलेक्ट्रिक करंट को। यानी कि हम कह सकते हैं स्लोप जिस भी वायर के लिए जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि थीटा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर जो थीटा वन है वो ग्रेटर है, एस यहाँ थीटा वन की वैल्यू ग्रेटर है थीटा टू से, इसका मीन्स जो हुआ वो करंट आई वन क्या होगा, ग्रेटर होगा आई टू से। तो हायर द स्लोप हायर विल बी द इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अगर ग्राफ कौन सा है प्यारे बच्चों, QT ग्राफ है, तो हमेशा QT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा किसको बताता है, इलेक्ट्रिक करंट को बताता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि स्लोप ऑफ QT ग्राफ गिव्स द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, क्लियर। सेकंड आप देखें, सेकंड अगर करंट और टाइम ग्राफ आपको गिवन है, करंट और टाइम ग्राफ, तो यहाँ करंट और टाइम ग्राफ से हम चार्ज फ्लोन निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, और साथ के साथ फिर हम आपका इलेक्ट्रिक करंट भी निकाल सकते हैं एक इंटरवल में, यानी कि एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। कैसे, मान लिया सपोज ये आपका ग्राफ है ना, दो टाइम इंटरवल के बीच में, ये यहाँ पर T1 और ये कितना T2। तो अगर जो एरिया है, एरिया ऑफ IT ग्राफ है, वो चार्ज फ्लोन को बताता है। चार्ज फ्लोन इक्वल टू चार्ज फ्लोन डेल्टा Q इक्वल टू एरिया ऑफ IT ग्राफ, एरिया ऑफ IT ग्राफ। IT ग्राफ का एरिया आप ले लो, है ना, तो डायरेक्ट हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, चार्ज फ्लोन की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है ना। और इस चार्ज को अगर हम प्यारे बच्चों टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दे तो हमें मिल जाता है एवरेज करंट। ऑल्सो हम यहाँ से इस ग्राफ से एवरेज करंट भी निकाल सकते हैं बिटवीन टाइम इंटरवल T1 से T2। तो वो कितना आ जाएगा, डेल्टा Q T2 माइनस कितना T1, T2 माइनस T1। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले, अगर यहाँ पर ये टाइम और ये करंट है, और मैंने पूछा ये ग्राफ गिवन है आपको, ओके, ये ग्राफ, ये T नोट गिवन है 0 है ना, ये ग्राफ है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये तो यहाँ पर ये, और ये वैल्यू है I नोट, ये कितनी वैल्यू है, I नोट गिवन है, कोई भी हो सकती है, 2 एम्पियर I नोट की वैल्यू या कुछ भी टाइम की कुछ भी वैल्यू, मैंने जनरल वैल्यू लेके मैं चला हूं। और पूछा गया है चार्ज फ्लोन निकाले, आप यहाँ से क्या निकाले, चार्ज फ्लोन, ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया है, चार्ज फ्लोन निकाले। तो चार्ज फ्लोन कैसे निकालेंगे, अब ये देखना है हमें। तो ये T नोट है ना, ये जस्ट इसका कितना है, हाफ है, कितना T नोट बाय 2। तो यहाँ पे डेल्टा Q की वैल्यू, चार्ज फ्लोन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ IT ग्राफ। IT ग्राफ का एरिया ले लेंगे हम, IT ग्राफ का, तो कितना आ जाएगा एरिया ऑफ IT ग्राफ, देखो, यानी कि ये एक सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे,
इसकी रेडियस हमें लेनी पड़ेगी। तो रेडियस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस होगी प्यारे बच्चों, ये रेडियस होगी। तो आर एक्स लेनी पड़ेगी और आर वाई लेनी पड़ेगी, समझे नहीं, आर वाई। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, हाफ आर एक्स इंटू कितना, आर वाई। ओके, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस पे रेडियस डिफरेंट होगी, वाई एक्सिस पे डिफरेंट। यहाँ टाइम और यहाँ करंट को ड्रॉ किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप एक ही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, कौन सा, पाई आर स्क्वायर, तो दैट इज रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें फॉर्मूला हमेशा क्या लगाए, है ना, अगर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी की एक्सिस है तो आर स्क्वायर को लिखेंगे आर एक्स इंटू आर वाई। तो यहाँ पाई बाई टू हाफ कर दिया मैंने पाई आर स्क्वायर का। आर एक्स की वैल्यू कितनी है, टी नोट बाई टू और आर वाई की वैल्यू है आई नोट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर हमें प्यारे बच्चों मिल जाता है। तो यू हैव कीप इन योर माइंड दैट वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, वी कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन फ्रॉम IT ग्राफ, है ना, एंड द area bounded region is semicircle or circle. There we use separately radius on x-axis and radius on y-axis. Okay, क्लियर है? तो मैं समझता हूँ इलेक्ट्रिक करंट का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अब बात हम करेंगे प्यारे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ओके, सो लेट अस स्टार्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को प्यारे बच्चों VD से हम डिनोट करते हैं, VD से। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पढ़ा, हमेशा मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर होने की वजह से केवल इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स होते हैं। जो पॉजिटिव आयन या लैटिस होते हैं वो मेटल के अंदर मूव नहीं कर सकते, केवल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उनकी वजह से ही करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। लेकिन अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर के बारे में, तो वहाँ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं प्यारे बच्चों, है ना। होल होता क्या है, ठीक है, ये हम डिस्क्राइब करेंगे फिर सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में। तो वहाँ चार्ज कैरियर्स इंपॉर्टेंट है कि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। बट मेटेलिक वायर या कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो ओनली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं, दोनों का मूवमेंट होता है, समझे नहीं। तो उनके मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है। अगर गैस डिस्चार्ज ट्यूब की बात करें तो प्यारे बच्चों गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव आयन, है ना, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है ना, गैस डिस्चार्ज अगर ट्यूब है हमारे पास, ठीक है। तो ये डिफरेंट चार्ज कैरियर्स भी होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं केवल कंडक्टर की। तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो केवल और केवल किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर कोई बैटरी ना जोड़े कंडक्टर पे तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मोशन रैंडम मोशन होता है, वो रैंडमली मूविंग करते रहते हैं, है ना, विद इन द कंडक्टर, यानी कि इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर विद वेरी हाई स्पीड, जिस स्पीड को हम कहते हैं थर्मल स्पीड। और उस थर्मल स्पीड की रेंज होती है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि
1 लाख मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 लाख मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। ठीक है, तो वो रैंडम मोशन होता है कब? जब बैटरी अप्लाइड नहीं की गई है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं किया गया है अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी देखे अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टर के अंदर, वो भी प्यारे बच्चों 0 होती है। लेकिन अगर एक बैटरी जोड़ दे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाइड कर दे अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है ना, तब एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिल जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसकी प्यारे बच्चों रेंज होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखें, इसकी रेंज भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या बताई? तो डेफिनेशन क्या है? इट इज एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस is applied across its ends। ओके, तो डेफिनेशन क्या है प्यारे बच्चों? इट इज एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स inside the conductor when potential difference is applied across its end। ओके, तो ये तो एक डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, है ना। अब हम एक्सप्रेशन प्रूव करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी हम कोई भी एक्सप्रेशन डेराइव करते हैं तो एक्सप्रेशन के लिए एक डायग्राम की जरूरत होती है, ठीक है ना। और उस डायग्राम से एक रिजल्ट निकलता है और उस रिजल्ट को प्यारे बच्चों हम लर्न करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर एक कंडक्टर, और ये कंडक्टर है हमारे पास L लेंथ का कोई कंडक्टर है प्यारे बच्चों, L लेंथ है। ओके, अब अगर अभी देखें हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो प्यारे बच्चों जिगजैग रहता है ना, यानी कि रैंडम मोशन होता है विद वेरी हाई स्पीड से। ठीक है, बट ये किस तरीके का मोशन रहता है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करता रहता है, रैंडम मोशन रहता है। ठीक है, बट जैसे ही हम इसके एंड्स के अक्रॉस एक बैटरी जोड़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ये की है ना। तो यहाँ पर ये वाला एंड, फर्स्ट एंड हाई पोटेंशियल पे आ जाता है प्यारे बच्चों, एक हाई पोटेंशियल पे, और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये हाई पोटेंशियल, ये बैटरी का लो पोटेंशियल। तो बैटरी जैसे ही जोड़ेंगे फर्स्ट एंड तो हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा, दूसरा एंड लो पोटेंशियल पे आ जाता है। इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर डेवलप हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रॉनों को एक कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, देता है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमने लेट की वी डी। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ होने लगा, क्योंकि हमें पता है प्यारे बच्चों कि हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो हाई से लो, है ना। तो ये करंट की डायरेक्शन होती है, यानी कि करंट अगर कभी भी आप देखें तो एंटर करता हुआ दिखाई देता है नेगेटिव टर्मिनल में और निकलता हुआ दिखाई देता है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो अगर बैटरी के टर्मिनल की बात करें तो करंट एंटर करेगा नेगेटिव टर्मिनल में
और निकलेगा किस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो अब डेरिवेशन यहाँ से हमें हिंट मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। तो जैसा ही V पोटेंशियल डिफरेंस, एक बैटरी है, बैटरी है ना, बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्टेज की जैसी बैटरी हम कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन्स गेन्स कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ओके, तो L यहाँ पर हमने सब कुछ, ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, ये एरिया कहलाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। सब कुछ हमने डायग्राम में शो कर दिया। तो जब डायग्राम में हम शो कर देते हैं हमें, है ना, थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेप 1 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डेरिवेशन का। सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है, एक फोर्स फील होगा, है ना। उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स, है ना, फोर्स ऑन each electron inside the conductor due to electric field, ठीक है। F इक्वल टू, फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा चुके हम, E इक्वल टू एफ बाई क्यू, बट यहाँ पे चार्ज की हम बात कर रहे हैं, तो चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन पे, E, तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई आ जाएगा। तो यहाँ E इंटू ई। अगर प्यारे बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ लगाए तो F इक्वल टू m में होता है, तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं हम ऑल्सो, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास मिल जाएगा A इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूटन सेकंड लॉ से F इक्वल टू ma। तो F, यहाँ से F की वैल्यू पुट करेंगे तो A की वैल्यू हमें मिल जाती है E बाई m। कितनी मिल जाती है, E बाई कितना, m मिल जाती है प्यारे बच्चों। तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप में हम इजीली इसको प्रूव कर देंगे। तो सेकंड स्टेप है हमारा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये लेट करके चलेंगे कि या तो आपका कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स है ना, n इलेक्ट्रॉन्स है, वो कोलिजन कर रहे हैं, समझे नहीं। ईच इलेक्ट्रॉन कोलिजन कर रहा है किसके साथ, लैटिस के साथ। लैटिस क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस। कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयंस फिक्स होते हैं, वो मूवेबल नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉन किससे कोलिजन करता है, लैटिस से, समझे नहीं। तो यहाँ पर हम या ये कंसीडर कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का n कोलिजन ले सकते हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर n कोलिजन for one electron and taking its एवरेज, और उनका क्या ले लेते हैं, सबका एवरेज, है ना। ये तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर हम वेलोसिटी का एवरेज लेंगे तो उसको कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमेशा जीरो रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी। और टाइम का अगर एवरेज ले तो एवरेज टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और इसको प्यारे बच्चों टो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टो से। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इट इज एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद लैटिस। ओके, ये होता है टाइम इंटरवल। तो यहां से अब हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन, है ना, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन यूनिफॉर्मली मोशन के लिए v इक्वल टू u प्लस at। तो यहां से मैं ये
साफ कर देता हूं। तो फिर इससे आगे हम यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन for uniformly accelerated motion v equal to u plus at and taking its average। तो एवरेज, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ये मिल जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जीरो, और ये टो, और टो की, है ना, ये टो ए की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे प्यारे बच्चों। तो ये मिल जाएगा में ई बाय कितना एम, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टो। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को और आगे लिखना चाहे तो और आगे भी हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। और हमें पता है कि E इक्वल टू वी बाई डी, यानी कि डी मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो ये लिख सकते हैं वी डी इक्वल टू ई वी अपॉन एम इंटू टॉ। ये हमें डेरिवेशन मिल जाते हैं, ठीक है, ये ओके। अब इसका अगर वेक्टर फॉर्म ऑल्सो, वेक्टर फॉर्म अगर देखें हम, वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ प्यारे बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एंटी पैरेलल है। और एंटी पैरेलल के लिए अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वी डी वेक्टर इक्वल टू ई, अब ई पे हम माइनस साइन असाइन करेंगे अपॉन एम इंटू टू। तो हमें यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डिपेंड्स करती है नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल मीन्स टो, नेचर ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों रिलैक्सेशन टाइम, और किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। क्यों, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स है और मास ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टो, दैट इज टो मीन्स रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज आपका नेचर ऑफ द मटेरियल। तो टो क्या है, कोलिजन टाइम है ना, सक्सेसिव कोलिजन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन और आयंस के बीच में वो। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि अगर टेम्परेचर